तोड़ ला। अब देखिए तो माता की बातन में ले डलिया हाथन में उमर चलो क्या देखा बड़ा सुंदर फूल खिला है, सोचा कि चलो इसे तोड़कर गुरुजी को देंगे तो आज गुरुजी खुश हो जाएंगे। आगे बढ़ा, एक विश्वामित्र ने देखा, बोले आ गए आप सब समझ गए, फुलबाड़ी में छुपी गए। ऐसा ही नहीं फूल खुला हुआ किसी छुपा हुआ लागी है मन में भारिया। विश्वामित्र ने विश्वामित्र ने सर्प बन करके मुली में डस लिया, पछाड़ खा करके रोहिता जो था वो जमीन पे गिर गया। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया, तड़प रहा है रोहितास। और इधर खबर मिली है तारा को, तो तारा ने सुना कि मेरा बच्चा ही गया था, कहीं हमारे बच्चे को तो नहीं डस लिया। भोजन बना रही थी, एकदम से भागी और जो तारा को जाते हुए देखा, ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। क्या हुआ? भोजन अधूरा छोड़ दिया और कहाँ जा रही है तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। ब्राह्मण बोला डसी तो लिया होगा, अरे मर थोड़ी गया होगा, फिर भोजन बनाओगी उसके बाद जाओगी। भोजन बनाने लगी, भोजन बनाया, फिर दोनों हाथ जोड़े, अब मैं जाऊं? भगवान का भोग भी तुम्हें लगाना है, उसके बाद जाओगी। भोग लगाया, फिर बोली प्रभु चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, चली जाऊं, पहले पूजा करनी है उसके बाद जाओ। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाही और करे विचार देखो मन माहे। भोग लगा करके पूजा करा करके अब तारा चली है, तो देखा रोहिता जमीन पे पड़ा है, एकदम से गोदी में उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास? बोला ना क्या हुआ? रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं बची है मां, अब मेरी अंतिम श्वास चल रही है, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तारा बोली है बेटा मैं रो नहीं तो फिर मैं करूं क्या? मेरे अलावा मेरा है ही कौन पुत्र रोहितास? बोली है वो तारा नन्हे हाथों से
रोहिदास ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, मैया रोना नहीं, अगर तू रोएगी तो मैं भी रोने लगूंगा माँ। ए माँ दुख सुख की तू कहे तो जल्दी कह दे, और ये नज़ारा खुशहाली गोदी में ले ले। मेरी माँ धर्म को रखियो हर कन्या, और जब रोहिदास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा करके बच्चे की लाश के पास गिर गई। ये क्या होगा पुत्र, अब मैं तेरे बिना कैसे जिंदा रहूंगी मेरे लाल। जब तारा रोने लगी है तो मालिक उसे समझाने लगी है, बहन रोए, अब रोने के लिए तो तेरे पास है ही क्या, पूरी जिंदगी पड़ी है। तेरे बच्चे को सर पर डसा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दो तारा। अब उस दुखिया माँ के पास इतना भी पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। मजबूर हो गई तारा, मन में विचार करने लगी, परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं अपने बच्चे को ढकूं और कफन भी ले आऊं। जब इसका जन्म हुआ था तो लाखों की दौलत हमने वही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो हम इसे ढकने के लिए कफन भी ले ले। अंत में मजबूर होकर के तारा ने आधी सारी फाड़ी, बच्चे को ढका, पहुंच गई शमशान में। और जब तारा शमशान में पहुंची है, रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी तो हरिश्चंद्र भाग करके सामने खड़े हो गए। कौन हो रहा है? पता नहीं है, किसी का पैरा भी लगता है। तारा को देखा, तारा तुम ये मरघट में क्या करने आई हो? हरिश्चंद्र ने बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहिदास मर गया, कहने लगी है महाराज मेरे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया। हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा जिस बच्चे के पीछे में घर घर बदनाम हो गया, जिस बच्चे के पीछे मेरे वरुण से लड़ाई की, अब चलो जो होना था वो तो हो गया। तारा तुम्हारे पास टका है? कहने लगी कैसी बातें कर रहे प्रभु, इतना भी पैसा नहीं था जो लाश ढकने को कफन ले लेती, अब टका की बात करते हो। कहने लगे तुम तारा माफ करना, मेरे महाराज का ये हुक्म हमारे ऊपर है, या बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा। हे तारा पहले हमें टका दो तब अपने बच्चे को जला। बोली क्या ये लड़का आपका नहीं है? बोले जानते लड़का मेरा है तारा, अगर ये लड़का हमारा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। याद कर पुराना, तू बिरता लासी धरे बंधन में रोई रही तारा, कुमर नले में जाए छुटे छुटे सबनाते हैं। और करे नौकरी शपथ करे हम मिलते हैं, पीछे करेंगे पहले कुमार नहीं चलेगी। तारा समझ गई अब ये मानने वाले तो नहीं है। बोली महाराज बच्चे की लाश जल जाने दो, टका का भी इंतजाम हो जाएगा। रोहिदास की जब लाश वहां रखी गई है श्रोता बंधु,
दोनों पति और पत्नी जो थे वो बेहोश हो गए। होश आता है तो हरि शब्द ही बात फिर दोहराते, तारा वजह क्या चाहिए? बोली तो आपको जहां से दिखाई देता हो वहां से ले लो। अब देखो धर्म में पागल राजा को, दीवाने राजा को आधी साड़ी जो तारा पहने हुए थी टका के बदले में वो आधी साड़ी ही खींच ली, नग्न हो गई तारा। तो शर्म के कारण, लज्जा के कारण वो गांव से बाहर एक मंदिर पे जाके बेहोश होके गिर गई। अब तारा बेहोश है। अब इधर विश्वामित्र ने देखा कि मौका बढ़िया है, एक खेल और खेल दे रहे, हमारा क्या जा रहा है। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाया, तारा के पास लिटाया, होठों से फूल लगाया और गांव में गलियों में जाके आवाज लगाने लगे हैं। और विश्वामित्र बोले गांव में, वो विश्वामित्र